हाँ देखिए, आज इस क्लास में कक्षा 11 गणित एनसीईआरटी में इस मिट्टी के गुरु महेंद्र नाथ सिंह आपको विविध प्रश्नावली 2 के प्रश्नों का समाधान बताएंगे। इससे पहले माँ शारदे, माँ सरस्वती को चरण स्पर्श करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन के भविष्य को उज्जवल, गरिमामयी बनाए रखने में माँ का आशीर्वाद आपको मिले। चलिए हम अपने वस्तु स्थिति पर वापस होते हैं। आज आपको विविध प्रश्नावली, रिलेशन एंड फंक्शन क्या है, विविध प्रश्नावली 2। प्रश्न देखिए, पहला है, 2 फलन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर 3x, जिनमें शर्त दिया हुआ है x 0 से बड़ा बराबर तथा 3 से छोटा बराबर है। दूसरे में 3 से बड़ा एवं बराबर x है और छोटा 10 से बराबर और x। ये 2 शर्तें हैं, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 3, जबकि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर है। और जब f(x) इक्वल टू 3x है तब x की सीमा क्या है, 3 से छोटा या बराबर, लेस देन आर इक्वल टू एंड लेस 3 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड 10 से लेस आर इक्वल टू x है। इन 2 शर्तों पर फलन f(x) परिभाषित है अथवा नहीं है, ये देखना है आपको। यदि परिभाषित है ये इन शर्तों पर तो ये फलन है, नहीं परिभाषित होगा तो नहीं है। इसी तरीके से दूसरा फलन आपका है gx। सेकंड फलन क्या है, gx इक्वल टू, gx क्या है आपका, x स्क्वायर 3x, ऐसे ही है 3x। यहाँ भी x की एक सीमा है जो 0 और 2, 2 और 10 के बीच में है। 0 से बड़ा x, छोटा इक्वल टू 2। यहाँ 2 से x बड़ा है और 10 से छोटा है। ये दोनों सीमाएं इस gx फलन की हैं, ये दोनों सीमाएं आपके f(x) की हैं। अब
फलन पहले को देखिए, ये आपका दूसरा फलन है, सेकंड। प्रथम फलन में जब एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर 3x 0 ग्रेटर x आर इजकल टू एंड लेस आर इजकल टू 3 लेस आर इजकल टू x ग्रेटर आर, हाँ 3 लेस है आर इजकल टू x एंड लेस आर इजकल टू 10। यदि एफ एक्स इजकल टू 3 हो, जाहिर सी बात है इसके प्रांत में 0 1 2 3, अब देखिए यदि 0 है f0 बराबर होगा 0 0, ध्यान दीजिए x बराबर 0 रखने पर। और f3 अगर निकाला जाए तब क्या करेंगे आप, 9 और 9 x इजकल टू 3 पर आप f0 f3 में फलन के मान समान प्राप्त हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि एफ एक्स परिभाषित है, अर्थात एफ एक्स परिभाषित है। यदि हम जी एक्स पर आएँ, दूसरे फलन में g0 x बराबर 0 पर बराबर होगा, ध्यान दीजिए 0 0, परंतु x बराबर 2 पर g2 इजकल टू होगा 4 और 6। देख लीजिए 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और जब हम x का मान यहाँ 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6। देख लीजिए x स्क्वायर 4 हुआ, 3x हो गया 6। आप जान रहे हैं कि प्रांत x के 2 वैल्यू पर 2 क्रमित गुण प्राप्त होंगे, क्रमित युग्म। एक तो 2 4 हुआ और दूसरा 2 6 हुआ, यह क्रमित युग्म मिलेगा। यहाँ क्रमित युग्म आपका क्या मिल रहा है, देख लीजिए 0 पर 0 मिलेगा और 3 पर 9, अब आप यहाँ क्रमित युग्मों से आप समझ रहे होंगे कि ये कौन फलन है कौन नहीं है। यह फलन है प्रथम, ये फलन है, देख लीजिए इसके एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, यहाँ एक अवयव का एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है।
यहाँ 2 का 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, 4 और 6 फलन नहीं है, ऐसा आपको पीछे बताया गया है। क्या है ये? फलन नहीं हो सकता। इस तरीके से आप स्पष्ट देखें, आपको दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई पड़ेंगी। एक फलन है, दूसरा फलन नहीं है। मेरा ख्याल है आप इस कर्मित युग्म से समझ गए होंगे। किताबों में समझना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन इससे आप आसानी से समझे होंगे। अब आ रहा आपका दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर तो एफ 1.1 तो एफ 1.1 माइनस F1 अपान 1.1 माइनस 1 ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है, ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर के अनुसार ही परिभाषित है, तब एफ 1.1 इजकल टू 1.1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 1.21 और F1 इजकल टू आएगा 1। इसमें मान रख दें आप, परिभाषित हो जाएगा। अभी देख लीजिए सारे मान। ये बराबर आ गया आपका 1.21 माइनस 1 अपान 1.1 माइनस 1 इजकल टू 0.21 अपान 0.1। ए बराबर होगा 2.1। ये आंसर हो गया आपका। मेरा ख्याल है ये तो सरल है। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का प्रांत ज्ञात कीजिए।
का प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं ये y है, y का मान x के जिन मानों से आच्छादित होता है वह प्रांत कहलाता है, जानते हैं। तब इसके लिए देखा जाएगा हर x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 12 इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, तभी y परिभाषित होगा। क्योंकि जैसे ही ये 0 होगा y परिभाषित नहीं होगा। इसको तो आप अच्छी, हर अगर शून्य हो गया तो y परिभाषित नहीं होगा। ऐसे में पहले आप देखें कि किन 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 बिंदुओं पर x हर शून्य नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको हर और अंश का गुणनखंड करना पड़ेगा, तभी पता लग पाएगा कि x के किन मानों के लिए y शून्य हो रहा है। यह ध्यान देने की बात है। और उन बिंदुओं पर वो परिभाषित नहीं होगा। क्या करें आप, ऊपर का अंश जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, आप जान रहे हैं, देख लीजिए। नीचे का हर देखिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए तो x स्क्वायर, गुणनखंड अलग करें, मेरा ख्याल अच्छा रहेगा, यहाँ लिख लें x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। त्रिपदीय दो घात व्यंजक है, हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे, इसका गुणनखंड आप कर सकते हैं, देख लीजिए। 6x माइनस 2x प्लस 12, ये हो गया। x कामन ले लीजिए, x माइनस 6, 2 कामन ले लीजिए, x माइनस 6, जनरल कामन में x माइनस 6, x माइनस 2, ये इसका गुणनखंड हो गया। लिख दीजिए x माइनस 6, x माइनस 2। आप देख रहे हैं कि इसका हर अगर x का मान 6 और 2 रख दिया जाए तो शून्य हो जाएगा। हर x बराबर 6 तथा x बराबर 2 पर शून्य होगा। अतः फलन x बराबर 6 और x बराबर 2 पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ध्यान दीजिए, आप समझ गए होंगे क्या मामला है। क्योंकि जैसे हर 0 पर अपरिभाषित होगा, अनंत हो जाएगा, खट से पर अपरिभाषित हो गया। शेष सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, लिख दीजिए। इन दोनों पर परिभाषित नहीं है, बाकी शेष सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। क्योंकि y का x के सभी वास्तविक मानों के लिए y का एक वास्तविक मान प्राप्त होगा, अर्थात परिसर और प्रांत इसके वास्तविक संख्याएं होंगी और फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित होगा, केवल x बराबर 6 और 2 को छोड़कर। चलिए, प्रश्न संख्या 3 का समाधान आपको मिल गया।
प्रश्न संख्या 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। परिभाषित वास्तविक फलन एफ का प्रांत परिसर, परिभाषित फलन परिभाषित फलन का क्या निकालना है? परिभाषित वास्तविक फलन, क्योंकि वास्तविक संख्याएं का ही फलन होगा। वास्तविक फलन का प्रांत एवं परिसर, प्रांत एवं परिसर तब आप जान रहे हैं y बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1। यदि x का मान 0 हो जाए तो वास्तविक y का मान वास्तविक संख्या नहीं होगी। आप जान रहे हैं x 0 होगा तो ये -1 आ जाएगा। अंडर रूट -1 का मान क्या हो? अधिकल्पित होगा, इमेजिनरी होगा, वास्तविक संख्या नहीं, अर्थात वास्तविक फलन नहीं होगा। तब क्या करेंगे आप? x का मान यदि ऋणात्मक है, -1 है, -2 है, -3 है, यानी 0 से लेकर के माइनस अनंत तक के सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित नहीं है। यानी आप जान लीजिए यह फलन 0 से माइनस अनंत से 0 तक, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक के वास्तविक संख्या के लिए, वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित नहीं है। तब x बराबर 1 तथा x बराबर 1 से अनंत तक सभी रियल नंबर के लिए, रियल नंबर वास्तविक, रियल का मतलब वास्तविक संख्या के लिए एक से अनंत तक के सभी वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। जान गए हैं आप? ये इसका आपका क्या हो गया? परिसर। तो प्रांत आ गया आपका 1 से, प्रांत मिल गया आपको यहीं, प्रांत बराबर हो गया 1 से अनंत तक। प्रांत मिला 1 से
अनंत। प्रांत 1 से अनंत हो गया। परिसर देख लीजिए, x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान 0, तो परिसर 0 से शुरू हो जाएगा, 0 से अनंत तक। परिसर 0 से अनंत तक, प्रांत 1 से अनंत तक इस पर ये परिभाषित है। चलिए वैसे देखना चाहें तो लिख लें x माइनस 1 इज जब लेस देन 0 है तो x इज लेस देन 1 पर फलन परिभाषित नहीं है। ये देखिए x माइनस 1 इज लेस देन 0, अगर ये अंदर की राशि 0 से कम है तो y परिभाषित नहीं होगा, यानी x माइनस 1 पर x का मान अगर 1 से कम है तो परिभाषित नहीं हो गया। जो बात ऊपर लिखी हुई है यही है। अब आता है कि x का माइनस 1 का मान ग्रेटर देन 1 पर परिभाषित होगा। तो प्रांत आप यहाँ भी लिख सकते हैं। प्रांत आपका आ जाएगा, देखिए एक तरीका तो मैंने निकाला, 1 से कम प्रांत x सच दैट x, आप रोस्टर भाषा में x इज एलिमेंट ऑफ R, x is greater or equal to 1, x is greater or equal to 1, 1 से अनंत तक हो गया, ग्रेटर और इक्वल टू 1 से अनंत तक मिला लीजिए। इस प्रांत को मिलाइए, देखिए दोनों मिलेंगे, समान है। ऐसे परिसर को मिला दीजिए। परिसर आप लिख देंगे इक्वल टू, परिसर y में आएगा, y सच दैट y इज एलिमेंट ऑफ R होगा, एंड y बड़ा होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये आपका परिसर, ये परिसर से मिल रहा, देख लीजिए। आप जानते हैं समुच्चय 2 भाषाओं में व्यक्त किया जाता है, रोस्टर और बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में है, बिल्डर फॉर्म में है, दोनों को किसी में लिखिए। ऐसे लिखेंगे तो भी सही है, ऐसे लिखेंगे तो भी सही है। चलिए 4 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन, द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन का प्रांत तथा परिसर का प्रांत तथा परिसर
ये मापांक फलन है, फलन के प्रकार में आपको हमने बताया था कैसा है, मापांक फलन है। ज्ञात कीजिए। चलिए, आप जानते हैं मापांक, मापांक के अंदर x राशि है, x का मान धन रखा जाए, ऋण रखा जाए तो वो सदैव धनात्मक प्राप्त होगा। y का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, y ऋण में नहीं आएगा। ये आप परिभाषा में देख चुके हैं, इसका ग्राफिंग भी कराया गया था। देखिए, पहला तो देख लीजिए, x इज एलिमेंट ऑफ आर, x इज एलिमेंट ऑफ आर के लिए जहाँ x एक धनात्मक संख्या है, y इज एलिमेंट ऑफ आर होगा, x इज एलिमेंट ऑफ आर के लिए y इज एलिमेंट ऑफ आर होगा। एक मिनट, जहाँ x इज एलिमेंट ऑफ आर हो गया, चलिए ठीक है, आर x इज एलिमेंट ऑफ आर के लिए हमेशा y का मान y इज एलिमेंट ऑफ आर होगा, परंतु ऋण संख्या को छोड़कर, कौन सी संख्या, ऋणात्मक संख्या को ध्यान दीजिए, इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी, छोड़कर यानी ऋणेतर, ऋण से इतर संख्या लिखी जाएगी। तो परिसर इसका हो गया आपका बराबर हो गया y such that y is element of R, ऋणेतर संख्या को छोड़कर, ऋण से इतर संख्याएं, ऋणेतर संख्या यह परिसर होगा आपका। प्रांत में आएगा x इज एलिमेंट ऑफ x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r, ये प्रांत होगा, वो परिसर होगा। चलिए, पांचवा क्वेश्चन आप देखें। अब आइए छठवां क्वेश्चन, देखिए क्या है आपका। f, मान लीजिए f
मान लिया एफ इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये फलन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। क्या है यहाँ कह रहा है एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। आर से आर में एक फलन है, आपका परिसर लिखिए। आर से आर में फलन है, परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर का अर्थ है y निकालना है, ध्यान दीजिए। प्रांत का अर्थ है x निकालना। तब y बराबर हो गया एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अच्छा एफ है, ये नॉट एफ एक्स नहीं एफ है। तो वाई का मान यह होगा, ध्यान दीजिए। एफ एक्स यहाँ आएगा तो वाई का मान आ गया आपका वाई बराबर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका गुणा कर दीजिए, यह आ जाएगा वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इधर गुणा कर लिया, एक्स स्क्वायर को उधर ले लीजिए। देखिए इसमें से y कॉमन ले लीजिए, y का मान निकालना है आपको। क्या एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर निकाला जाए, y और इसका गुणा कर दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इजकल टू एक्स स्क्वायर होगा। इसमें अब ये हो जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ लें, जैसे लिया गया था पहली बार, 0 कर दें। इसमें से कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा y माइनस 1 प्लस वाई बराबर 0। यदि एक्स स्क्वायर, इसको इधर लें, एक्स स्क्वायर निकाला जाए तो बराबर हो जाएगा
माइनस वाई बटे वाई माइनस 1। इसको प्लस में बदल लीजिए तो आएगा वाई बटे 1 माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर। इस रूप में मिलेगा, देख लीजिए एक्स स्क्वायर आ गया आपका। अब यहाँ प्रांत के लिए x का मान के लिए 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस वाई इजकल टू नॉट 0। अर्थात y इजकल टू नॉट 1, y का मान 1 के बराबर नहीं हो सकता, तभी x परिभाषित है। जाहिर हो गया क्या करना है अब आपको, निकल गया प्रांत। आ गया x के सभी वास्तविक मान जो क्या हो, मान जबकि y इजकल टू नॉट 1, y बराबर 1 ना हो। y इजकल टू नॉट 1 के लिए x के सभी वास्तविक मान परिभाषित होंगे, पर परिभाषित है। तब क्या कर सकते हैं, लिख दीजिए y इज ग्रेटर r इजकल टू 0। जीरो के बराबर यदि y इज लेस r इजकल टू 1 है, y का मान 1 से कम है या बराबर है, तब x परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, y का मान 1 से कम या 1 के बराबर होगा तो हर इसका 0। अब y का मान 1 से बड़ा या 1 से बड़ा 1 के बराबर, y एक के बराबर 1 से छोटा, 1 के बराबर 1 से छोटा, हाँ ये होगा। तब परिसर y देख लीजिए आ गया है। परिसर बराबर हो जाएगा आपका कितना, x परिसर में x पर सभी वे सभी वास्तविक संख्या
जो जीरो के x का मान जब जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा और एक के बराबर एक से छोटा है, ये परिसर होगा। एक से कम बराबर नहीं, एक के बराबर हो ही नहीं सकता, एक से छोटा होगा। तो y का परिसर ये मिला आपका, क्या होगा, वे सभी संख्या होंगी जिनका मान जब x क्या होगा, x का जीरो से x बड़ा हो और एक से कम हो। चलिए, परिसर आपका इसका मिल गया। अब आता है आपका 7वां सवाल, देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, मान लिया f(x) बराबर x+1, g(x) बराबर 2x - 3 द्वारा परिभाषित फलन है, द्वारा परिभाषित फलन है जो r → r में परिभाषित हैं। तब निकालना है आपको f + g तथा और f/g, f - g और f/g ज्ञात कीजिए। तीन चीज़ निकालना है, दो फलनों का योग, फलनों का अंतर, फलनों का भागफल। तब f(x) + gx बराबर x + 1 + 2x - 3 = 3x - 2। चलिए, आ गया f + g = 3x - 2। अब f(x - gx) = x + 1 - 2x + 3 बराबर 4 - x, या f - g = 4 - x, f/g f(x/gx) परिमेय फलन हो गया। देख लीजिए, ये परिमेय फलन है। f(x) का मान x + 1 / 2x - 3। एक उत्तर ये है आपका, दूसरा ये है और तीसरा ये।
ये कब परिभाषित होगा? जब कि 2x माइनस 3 इजकल टू नॉट 0, इसका मान शून्य ना हो तब x इजकल टू नॉट 2/3, 3/2। थ्री बाई टू पर परिभाषित होगा। ध्यान दीजिए, अगर x का मान 3/2 होगा तो यह f/gx परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि हर शून्य हो जाएगा, ऐसी स्थिति में परिभाषित नहीं हो पाएगा।